बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय channel Falcon Math Academy. Today we will discuss about quadratic equation and its type. क्लास स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल मैक्सिमम पावर इज 2, जिसके अंदर वेरिएबल की पावर जो मैक्सिमम है वो 2 हो, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल है मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, या मेरे पास एक और एग्जांपल लेता हूँ 4x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और एग्जांपल भी ले लेता हूँ मैं, x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी पावर, जिसमें हमारे यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x है और x की मैक्सिमम पावर जो है वो हमारे पास क्या है 2 है। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो हमारे पास काइंड्स हैं, इसकी बेसिक 2 काइंड्स हैं हमारे पास। कौन सी 2 काइंड्स हैं हमारे पास? इसकी एक काइंड है, इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास, और दूसरे नंबर पे हमारे पास है प्योर फॉर्म। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास क्या है, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, x² भी हो और x वेरिएबल भी हो, साथ उसके क्या हो, कांस्टेंट हो, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल है मेरे पास 4x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x² भी है और साथ x भी है और कांस्टेंट वैल्यू भी है हमारे पास, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और उसके बाद हमारे पास क्या आती है, नंबर 2 हमारे पास क्या है, प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म क्या होती है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास जो x वेरिएबल है वो क्या हो जाए 0, वो इज इक्वल टू क्या हो 0 हो। फॉर एग्जांपल है मेरे पास 4x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हमारे पास जो x वेरिएबल है, अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म देखता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसके अंदर ये वाली जो हमारे पास टर्म है वो क्या हो जाए 0 हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, प्योर फॉर्म कहते हैं। उसकी क्लास क्या कहते हैं, उसको प्योर फॉर्म कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको हमने सॉल्व करना है, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके कितने मेथड है हमारे पास, किन तरीकों से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लास हमारे पास में 3 मेथड है हमारे पास। नंबर 1 पे हमारे पास फैक्टराइजेशन। क्या है, फैक्टराइजेशन, जिसके अंदर हम कोई इक्वेशन गिवन है उसकी हम क्या फैक्टराइजेशन करते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है मेरे पास, फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजेशन। नंबर 2 मेरे पास क्या है, बाय completing square, by completing square। और नंबर 3 पे मेरे पास क्या है, by using a quadratic formula, by using a quadratic formula। quadratic formula क्या है बेटा, इसको हम अगली क्लास में जब 1.2 स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले मैं इसकी क्या है, इसको इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, ड्राइव भी करेंगे, प्रूव मीन इसका प्रूव करेंगे। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस रूट स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. दिस इज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला. दिस इज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी रूट्स कितनी है. इसकी रूट्स की अभी तो नहीं, मीन के हमारे पास इसी चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यूज भी आ सकता है, तो उसके हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि इसकी कितनी रूट्स हैं. हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट हैं. कितनी रूट है? 2 रूट हैं. इन 2 साइन हमारे पास प्लस और माइनस. अंदाज एक माइंड में रखने के लिए भी हमारे पास कितनी रूट्स हो सकती हैं, तो इस 2 साइन है हमारे पास प्लस एंड माइनस, तो 2 रूट हैं. अब क्या करना है हमने, अगर x की वैल्यू पहले प्लस से निकालेंगे, एक रूट हमारे पास प्लस से निकल आएगी, और अगर दूसरी रूट है हमारे पास वो माइनस के साइन से हम दूसरी रूट इसकी निकालेंगे. ठीक है क्लास. अब हमारे पास क्या क्या क्लियर हुआ. पहले हमारे पास था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है. अब हम पूरी क्लास को पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. अगर क्वेश्चन आ जाए तो पूछा जाए कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, तो आप आसानी उसमें आप बता सकेंगे जिसकी पावर क्या हो. मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, x मीन्स 2 हो. मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो. उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसके बाद हमने डिस्कस किया काइंड ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 2 काइंड थी, 2 टाइप थी हमारे पास. एक थी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरी थी हमारे पास प्योर फॉर्म. अब उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू मीन के शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो कोई काइंड्स पूछ देते हैं. काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से बता सकते हैं. 2 काइंड्स हैं. क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड है हमारे पास है, तो नंबर 2 हमारे पास क्या है, प्योर है. अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाउ मेनी मेथड, कितने मेथड है हमारे पास जिससे हम क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते. 3 मेथड है हमारे पास. क्या है, नंबर फर्स्ट पे मेरे पास क्या है, फैक्टराइजेशन है. नंबर 2 पे मेरे पास क्या है, बाय कंप्लीटिंग अ स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू एंड बाय यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. क्लास मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1. उसका फर्स्ट क्वेश्चन है. देखते हैं उस क्वेश्चन में मेरे पास क्या पूछा गया है. फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं लेता हूँ. क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि ये जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है क्या है हमारे पास, x प्लस, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन का लिखता हूँ, x प्लस 7 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7. ये मेरे पास गिवन क्वेश्चन है. क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इसको सॉल्व करें. सॉल्व करने के बाद ये जो आंसर है उसको बताना है कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या प्योर फॉर्म में है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन करके बताना है. ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ. x प्लस 7 एंड x माइनस 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या हमारे पास, इससे पिछली 9th क्लास में आपने देखा होगा कि हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल x है उसको हमने क्या करना है, इस वाली ब्रैकेट के दोनों नंबर से, यानी कि x है और 3 है, इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे. उसके बाद फिर 7 है, 7 को x से एंड देन माइनस 3 से क्या करना है, x को पहले x से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इस x को किससे, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, देन 7 को इस x से मल्टीप्लाई कराएंगे एंड देन 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे. आते हैं सॉल्यूशन की तरफ. क्या हमारे पास x को x से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास क्या आया, x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय 7x प्लस 7x एंड प्लस माइनस 7 3 is 21 इज इक्वल टू माइनस 7. ओके क्लास. अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं. x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x, तो मेरे पास क्या बचता है, प्लस 4x माइनस 21 एंड इसको इधर ले आते हैं तो हमारे पास ये माइनस क्या इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. सिंपलीफाई करते हैं. x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 प्लस 7 तो माइनस 14 इज इक्वल टू 0. क्लास हम बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास आंसर आया है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या हमारे पास क्या है, प्योर फॉर्म में है. अगर इससे पहले जो मैंने लिखी थी इक्वेशन लिखी थी स्टैंडर्ड फॉर्म वाली और प्योर फॉर्म वाली, ये किससे मैच करता है हमारे पास,
तो जो रिजल्टेंट आया हमारे पास, जो आंसर आया वो हमारे पास मैच कर रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि मेयारी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये उसके मैच कर रहा है। तो ये हमारे पास आंसर किस में आया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, वो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 करता हूं मैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 4 करते हैं। क्या पूछा गया हमारे पास, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x + 4 डिवाइडेड बाय x - 2 माइनस x - 2 डिवाइडेड बाय x + 4 इज इक्वल टू 0। बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करना है, जो आंसर है उसमें बताना है कि हमारे पास ये प्योर फॉर्म में है या हमारे पास किसमें है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं इसका। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो एलसीएम है, क्या है हमारे पास, एलसीएम है इस फैक्टर इसका, और इसका जो एलसीएम बनता है उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है बोथ साइड। क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है बोथ साइड, ठीक है। मल्टी अब एलसीएम हमारे पास क्या है, x - 2 है और x है, इसके अपार में 1 है, 1 शो नहीं करते, मीन हमारे पास ये चीज है x - 2 एंड x है। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय LCM। LCM क्या है मेरे पास, x - 2 x, मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू x - 2 x + 4 डिवाइडेड बाय x - 2 माइनस x इंटू x - 2 इंटू x - 2 डिवाइडेड बाय x प्लस x इंटू x - 2 इंटू 4। ओके क्लास, इज इक्वल टू, अब ये 0 है, अगर इस साइड 0 से मैं अगर मल्टीप्लाई कराता हूँ, 0 ऐसा नंबर है जिससे भी हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे वो उसको क्या कर देते हैं, 0 कर देता है। तो हमारे इस साइड पे हमें इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम इस साइड को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, जो नंबर कटता है उसको हम आपस में कैंसिलेशन कर देते हैं, x - 2 x आपस में कैंसिल हो जाएगा, और अब जो बाकी वैल्यूज बची हैं हम उनको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास x है, x को इस x से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या आता है x² + 4x। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज बची हुई है, माइनस इंटू, अब इस x को क्या करना है, मैंने इस x से मल्टीप्लाई कराना है, x² - 2x - 2x माइनस प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, प्लस 4x इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0। बेटा ये स्टेप समझ में आया। अब इसको क्या करते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, x² प्लस 4x माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं इस ब्रैकेट को पहले, x² माइनस माइनस प्लस आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी, माइनस का 4x आ जाएगा प्लस 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x, तो 4x² प्लस माइनस माइनस 4 2 8x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, x² प्लस 4x माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 4 प्लस 4x² माइनस 8x इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, मजीद अगले आगे स्टेप करते हैं, x², अब इसको ऐड कर लेता हूं मैं, क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे x² है प्लस x² माइनस x², इसको क्या करते हैं आपस में कैंसिल कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या चीज बचती है, 8x प्लस 4x प्लस 4x, 8x माइनस 4 प्लस 4x² माइनस 8x इज इक्वल टू 0, प्लस 8x माइनस 8x कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास क्या वैल्यू बचती है, माइनस 4 प्लस 4x² इज इक्वल टू 0। इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, 4x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
अब जो हमारे पास रिजल्टेंट आया है क्या इसके अंदर, इसको हम क्या कहेंगे, प्योर कहेंगे या क्या कहेंगे, इसको स्टैंडर्ड कहेंगे। तो जैसे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म की इक्वेशन बताई थी, उसके साथ मैंने एग्जांपल दी थी। अब ये किस एग्जांपल से मैच हो रहा है, इसके अंदर जो हमारे पास x वेरिएबल की जो हमारे पास x वेरिएबल था वो क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। देखें मैं इसको मैच करता हूँ, ax² + bx + c = 0। अब इसके अंदर जो b है वो यहाँ पे लाए नहीं, खत्म ही करिए, 0 है। तो दिस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके क्लास, ये हमारा आज का quadratic equation and its type.